हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में परसेंटेज के कुछ कंसेप्ट्स का डिस्कशन किए थे, तो इस वीडियो में हम उस कंसेप्ट का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने फिर कंसेप्ट और क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जो हम पिछले दो वीडियो में पढ़े वो क्या पढ़े हैं, मैंने बताया है कि प्रतिशत का डिफिनीशन, तो इसको ध्यान में रखना है कि प्रतिशत किसी अनुपात या किसी भिन्न को व्यक्त करने का एक तरीका है। तो इससे साफ क्लियर हो रहा है कि हम किसी भी चीज़ को प्रतिशत में कब बदलेंगे, किसी भी संख्या को हम किस प्रतिशत में कब बदलेंगे, जब वह भिन्न के रूप में होगा या वह अनुपात के रूप में होगा, तो हम उसको प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो इससे क्या आपको पता चलता है कि अगर कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में आपको आंसर निकालना है कि प्रतिशत में मान किसी का भी निकालना हो, तो क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एक भिन्न के फॉर्म में चाहिए। जिससे अब इससे क्या होगा आपको कि आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप भिन्न प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि हमको भिन्न निकालना है, तो आप भिन्न निकालने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सौ। प्रति सौ का मतलब 1/100, और उसको पढ़ते हैं हम लोग 100 में 1। तो अगर 1% का वैल्यू है 100 में 1, तो 2% का वैल्यू क्या होगा, 100 में 2 मतलब 2/100। 3% का क्या होगा, 3/100 मतलब 100 में 3। उसी प्रकार 80% का क्या होगा, 80/100 मतलब 100 में 80। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट और निकल के आया था, यदि किसी का वैल्यू प्रतिशत में है और उसको भिन्न में चेंज करना है, तो उसमें हम 100 से भाग कर देंगे, तो उसका वैल्यू भिन्न में चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला कंसेप्ट क्या निकल के आया था, मेरा अगला कंसेप्ट यह निकल के आया था कि यदि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, उस भिन्न के अंश में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आप पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो जाइए सबसे पहले उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, ताकि आपको जो बेसिक है वो आपको पता चल जाए, ताकि इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद मैंने क्या आपको बताया था कि अगर 100 में जो जितना है वो उतना ही प्रतिशत होता है। मैंने ये भी बताया था, अगर 100 में जो जितना है वो उतना ही प्रतिशत होता है। जैसे 100 में 20 है तो वो 20% होगा, 100 में 30 है तो वो 30% होगा, 100 में 33.1/3 है तो वो 33.1/3% होगा। तो केवल 100 में। अगर 80 में 20 है तो उसको हम प्रतिशत में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 80 में 20 तो 20/80 करेंगे। ये किस फॉर्म में आया, यह एक भिन्न के फॉर्म में आया। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, अगर कहता है 100 में 20 या बोलता है 80 में 20, क्या बोला 80 में 20, तो क्या लिखेंगे 20/80, यही ना लिखेंगे 80, 20/80, 80 में 20। और ये भिन्न के फॉर्म में आ गया, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसके अंश में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब कटा देंगे 20 चौका 80, और 4 से कटाएंगे कितना, 25 बार, यानी कि 25%। क्या हुआ, 25% हो गया। तो इस प्रकार से हम आपको कंसेप्ट बता चुके हैं। और एक बात मैंने और बताया था आपको कि कोई भी चीज़ होता है, कोई भी नंबर ले लीजिए या कोई भी वस्तु ले लीजिए, वो अपने आप में हमेशा 100% होती है। जैसे अभी आपके गांव का जो जनसंख्या है 5000 है, तो ये कितना है, अभी 100% है, किसमें, अपने आप में। अगर फिर एक साल के बाद यह जनसंख्या 6000 हो गई, तो जनसंख्या में वृद्धि तो हुआ है 1000 का, लेकिन ये वृद्धि के बाद भी यह जो जनसंख्या है अब भी अपने आप में 100% का है। अगर वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए बोलेगा, तब हम उसको उसमें एक कंसेप्ट लगाएंगे, जिसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हम एक ही बार में आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं, हम लोग धीरे धीरे जिस चीज़ का ज़रूरत है उसको पढ़ते चलेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को देखते चलेंगे, ताकि जो आपका कन्फ्यूजन हो वो सारा क्लियर हो जाए। आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन है बोर्ड पे। जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी नंबर, वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए कहता क्या है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। क्या पूछ रहा है, कुल कितने लड़के हैं। अब आप सवाल पढ़े निकालना है आपको लड़के। तो सबसे पहला चीज़ ये देखिए, अगर 60% उस विद्यालय में लड़के हैं, तो विद्यालय में लड़के हैं, जब विद्यार्थी कुल कितने होंगे नहीं पता है, जो भी होंगे 100% विद्यार्थी होंगे। अब उन 100% विद्यार्थी में से 60% क्या है, लड़के हैं, तो जो बाकी के बच गए, आपको लड़का कितना दिया हुआ है, ये जो बॉय है, बॉय कितना है, 60% है लड़का। तो गर्ल्स कितने हो जाएगी, तो गर्ल्स हो जाएगी जो बच गई 40%। यानी कि ये 60% और 40% कितना, 100%। यानी कि हमारे जो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलकर क्या होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। विद्यार्थी का मतलब केवल लड़का नहीं होता है, और विद्यार्थी का मतलब केवल लड़की नहीं होती है। विद्यार्थी का मतलब जेंडर क्लियर नहीं है, इसमें दोनों होता है, लड़का लड़की दोनों को बोलते हैं विद्यार्थी। तो उन विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं, तो 40% लड़की हो गई। अब कहता है कि
यदि लड़कियों की संख्या 972 हो, अगर उस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 40% लड़की है तो इसका 40% का संख्या में कितना है 972। ये 972 लड़कियां कुल विद्यार्थियों का कितना है 40% है, यानी कि इस 40% के बराबर कितना है 972 है। तो लड़कों की संख्या कितना है 60% है, तो आपको वैल्यू किसका निकालना है 60% का। जब 60% का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर पता है कि 40% का वैल्यू कितना आया है, 40% का वैल्यू 972, तो 1% का वैल्यू कितना आएगा 972/40। अब हमको निकालना है 60% का वैल्यू, तो 60% का वैल्यू क्या हो जाएगा कि 972/40 और 60% का वैल्यू निकालेंगे तो 60% से क्या करेंगे तो प्रतिशत को हटा दीजिए, केवल 60 से गुना कर दीजिए, तो कितना आएगा 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 1 4 चौका 16, 1 4 तिया 12, यानी कि 243 गुना 6 कर दीजिए, 6 तिया 18, 8 1, 6 चौका 24, 1 25, 5 2, 6 दूनी 12, 2 14, यानी कि 1458 क्या है लड़के हैं। आपको बस कैलकुलेशन को फास्ट करना है, बाकी आप अगर कैलकुलेशन फास्ट करते हैं तो आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। कैसे इसको करना है अब देखिए, आपको सवाल को बनाना कैसे है कि ये 972 किसके रिस्पेक्ट में जाए। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो एक डाटा तो दिया होगा, ये 972 डाटा दिया जो क्या है लड़कियों की संख्या है। तो यहाँ पर पता है कि जब लड़कियों की संख्या है और 60% लड़के हैं तो 40% क्या हो जाएंगी लड़कियां, तो सीधा करना है कि 40% का वैल्यू कितना 972, तो 60% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो क्या करेंगे 972/40, और 60% का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये एक स्टेप को इसको गायब करना है, तो गायब करने के लिए क्या करेंगे 60% का वैल्यू सीधा, क्योंकि पता है कि अगर 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 972/40, तो 60% का वैल्यू निकालेंगे तो 60 से गुना कर देंगे। अब कटाइएगा तो उसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर भी है, आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहता है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है। देखिए लड़कियां कितना है 70% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है। ये 510 क्या है लड़कों की संख्या, तो लड़कों का प्रतिशत संख्या कितना होगा, जब 70% लड़कियां तो लड़के कितना 30%, यानी कि 30% का वैल्यू कितना 510। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, अब आपको वैल्यू देखिए, अब पूछता है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो बताइए विद्यालय में जो विद्यार्थियों के कुल कितना होंगे 100% होंगे, तो यहाँ पर हम 100% का वैल्यू निकालेंगे, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 510 यहाँ कर दे रहे 510 बटा कितना ये 30 और गुना कितना 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 17 बार में, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं 1700 हैं। दोनों सवाल में डिफरेंस क्या है देखिए, इसमें पूछता है कितने लड़के हैं, तो लड़के 60% है तो हम 60% का वैल्यू निकाले हैं। अब यहाँ पर पूछता है कुल कितने विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी कुल विद्यार्थी तो 100% है, इसलिए हम यहाँ पर 100% का वैल्यू निकाले हैं जो 1700 आया है। हम इसको और भी तरीका से इसी मेथड बना सकते हैं, स्टेप बढ़ाना है सिर्फ आपको, क्या करेंगे बढ़ा के, जहाँ 60% का वैल्यू निकाले हैं लड़कों का, वहाँ 100% का वैल्यू निकालिएगा और फिर जितना आएगा उसका 60% निकालिएगा, तब आपको आंसर मिलेगा। लेकिन हमको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाना है, केवल समझ के बस थोड़ा सा स्टेप गायब करना सीखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च कर देता है, यदि वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है तो उसका व्यय प्रति मास कितना होगा। सिंपल सा बात है, आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब उसका जो मासिक आएगा वो कितना होगा, मासिक आय जो भी होगा उसका मासिक आय कितना होगा 100% मासिक आय होगा, मासिक आय होगा। जब उसका 100% मासिक आय होगा, अब उस 100% मासिक आय में से 66.2/3% बराबर कितना होगा, इसको पूर्णांक को तोड़िएगा तो 6 तिया 18 यानी कि 180 मिलेगा आपको, 6 तिया 18 8, 1 6 तिया 18 1 19, यानी कि 200 बटा कितना 3, यानी कि 200/3 आएगा आपको, यानी कि 200/3% क्या कर दिया खर्च कर दिया, कितने में से 100% में से, तो जो बचा उसके पास वो क्या है ये उसका जो खर्च हो गया। सिंपल सी बात है, ये खर्च हो गया, तो उसका जो खर्च के बाद जो उसका आय उसका जो बचत है वो बचत कितना आ जाएगा, तो क्या करेंगे जो उसका कुल आय है 100%, इस 100% कुल आय में से उसका क्या करेंगे खर्च मतलब व्यय को घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा व्यय कितना है 200/3%, घटा देंगे तो कितना आएगा 300, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 300 - 200 बराबर 100 बटा कितना आएगा, यानी कि 100/3% उसका क्या है, उसका 100/3% क्या है, तो उसका 100/3% बचत है। और बचत कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, यानी कि प्रति माह कितना बचा रहा है वो 100/3%, तो इस 100/3% का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 100/3% का जो वैल्यू है वो वैल्यू आ गया कितना 1200। तो अब आपको क्या निकालना है, तो कहता है उसका प्रति मास व्यय, व्यय मतलब खर्च,
तो खर्च कितना है 200/3%। तो यहाँ पर 200/3% का वैल्यू निकाल दें, 200/3% का वैल्यू निकाल देना है आपको। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ पर कर देते हैं। अब 200/3% का वैल्यू निकालना है, तो देखिए 100/3% का वैल्यू 1200, तो वैल्यू किसका निकालेंगे 200/3% का बराबर कितना आ जाएगा 1200 गुना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3, अब बाटा में कितना आ जाएगा 100, इसके बाद में क्या करेंगे गुना करेंगे 200/3 से। अब 3 से 3 कट जाएगा, अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, मिलेगा कितना 12 और 2, 12 दूनी 24, यानी कि उसका जो खर्च है वो 2400 रुपया आंसर आ जाएगा। उसका खर्च कितना आएगा 2400 रुपया आंसर आ जाएगा। अब ये कैलकुलेट देखिए, अब ये तो आप खुद से बना लेंगे, इसको देखने का बस मेरा काम है आपको समझाना। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे के कंसेप्ट की तरफ। अब जो हमारा कंसेप्ट बचा है वो है कि जो वृद्धि और कमी का प्रतिशत निकालने के लिए बोलते हैं, हम उसका प्रतिशत यानी कि वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो देखिए जैसे कि हम क्वेश्चन सर आपको समझाते हैं, दो क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक टीवी का मूल्य 500 रुपये से बढ़कर 600 रुपये हो गया, तो टीवी के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि निकाले। मतलब कि एक टीवी का मूल्य पहले कितना था 500 रुपये था, उसके बाद उसका मूल्य बढ़ के कितना हो गया 600 रुपये हो गया, तब उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि कब निकालेंगे जब हमको कोई वैल्यू एक भिन्न के रूप में मिलेगा या एक रेशियो के रूप में मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या प्राप्त करेंगे हम रेशियो या भिन्न। तो देखिए भिन्न कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें जब भी भिन्न के फॉर्म में लिखना है तो इनिशियल मतलब प्रारंभिक जो वैल्यू है, जो प्रारंभिक मूल्य है, जो प्रारंभिक मान है, उसको कहाँ लिखना है नीचे लिखना है। जैसे टीवी के मूल्य में जो वृद्धि हुआ कितने हुआ है, टीवी के मूल्य में वृद्धि कितना हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं कि जो मूल्य में वृद्धि हुआ है कितना हुआ है 600 में से 500 माइनस कर देंगे, 600 में से 500 माइनस कर दिया, यानी कि उसके मूल्य में 100 रुपये का वृद्धि हो गया है। तो ये वृद्धि जो हुआ है अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है। ये तो हमको पता है कि 100 रुपये का वृद्धि हुआ है, लेकिन ये इस मूल्य में कितने प्रतिशत का है। तो जब भी आप गणना करेंगे प्रतिशत वृद्धि का या प्रतिशत कमी का, तो वस्तु का जो इनिशियल मान होगा, जो इनिशियल वैल्यू होगा, जो प्रारंभिक वैल्यू होगा, उसी पर कैलकुलेशन करेंगे ना। क्योंकि बड़ा है तो किससे बड़ा है 500 से बड़ा है, अगर घटेगा तो किससे घटेगा जो उसका इनिशियल वैल्यू है। तो हम हमेशा इनिशियल वैल्यू को कहाँ रखेंगे नीचे, और जो वृद्धि या कमी हुआ है उसको रखेंगे ऊपर। तो वृद्धि हुआ है 100 रुपया की, और 100 रुपया का जो वृद्धि हुआ है कितने में हुआ है, कितने से हुआ है 500 रुपये से बढ़ के 600 हुआ है। तो इनिशियल वैल्यू कौन है 500 है, तो 500 के रख देंगे नीचे। अब हमको ये एक रेशियो या एक भिन्न के रूप में मिल गया। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए इसके अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट जाएगा 5 20 कितना आएगा, यानी कि उसके मूल्य में 20% का क्या हुआ है वृद्धि हुआ है। समझ गया कि मतलब जो इनिशियल वैल्यू है, जो प्रारंभिक वैल्यू है, उसको हमेशा कहाँ रखेंगे नीचे। चाहे वृद्धि प्रतिशत पूछे चाहे कमी प्रतिशत पूछे, हमेशा वस्तु का या किसी भी चीज का जो इनिशियल वैल्यू होगा, जो प्रारंभिक मान होगा, उसको हमेशा नीचे रखना है, और जो वृद्धि या कमी होगा उसको ऊपर रखना है। तो आपको एक भिन्न के रूप में मिलेगा, आपको एक रेशियो के रूप में मिलेगा। और आपको पता है कि किसी भी भिन्न को या किसी भी रेशियो को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसके अंश में 100 से गुना करते हैं। अब आइए जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एक रेडियो का मूल्य 600 रुपये से घटकर 500 रुपये हो गया, तो मूल्य में कितना का कमी हुआ, तो मूल्य में कमी कितना हुआ, मूल्य में जो कमी हुआ क्या करेंगे 600 में से 500 माइनस कर देंगे, कितना यानी कि 100 रुपया का कमी हो गया। यानी कि 600 रुपया में से क्या कर दिए 500 माइनस कर दिए, तो हमको ये पता चल गया कि उसका मूल्य 100 रुपया कम हो गया है। तो ये जो कम हुआ है कितने में हुआ है 600 से 500 हुआ है, तो 600 से ना कम हुआ है। तो इनिशियल वैल्यू क्या है 600 है, क्योंकि 600 से घटकर 500 हुआ है। देखिए यहाँ पर जो था 500 से बढ़ के कितना हुआ है 600 हुआ है। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 500 था और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू कितना है 600 है। तो जब प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो क्या करेंगे 100 रुपये का क्या हुआ है कमी हुआ है, और कमी को कहाँ रख दिए ऊपर, और जो इनिशियल वैल्यू उसको कहाँ रख देंगे नीचे। यानी कि हमको क्या मिल गया एक भिन्न मिल गया, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना है, किसमें भिन्न के अंश में। तो अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, मिलेगा 50/3 यानी कि 16.2/3% का कमी हुआ है।
देखिए ये हमारा वृद्धि प्रतिशत या वृद्धि, देखिए अब यहाँ पर ये कीमत में ही नहीं फॉलो होगा, ये किसी भी चीज़ में वृद्धि या कमी का बात करेगा। तो यही चीज़ इनिशियल वैल्यू को हमेशा नीचे रखिए और वृद्धि या जो कमी हो उसको ऊपर रखिए। तो ये एक भिन्न के रूप में मिलेगा, यह एक रेशियो के रूप में मिलेगा। और जब इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, इस भिन्न के अंश में 100 से गुना कर देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे, जो मान आएगा वही प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि आएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। ये 2 क्वेश्चन है जिसको हम लोग समझते हैं इसके लैंग्वेज को। ये पिछले वीडियो में इस टाइप के एक क्वेश्चंस को हम देखे भी थे, लेकिन यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। तो देखिए क्या कहता है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस को समझना है, क्योंकि यहाँ से एक ट्रिक बनेगा। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा 80,000 है जनसंख्या, 1,80,000, यह जनसंख्या वर्तमान में कितना है, 1,80,000 है, जो अपने आप में कितना है, 100% है। कितना है, 100% है। और हर साल 10% का वृद्धि हो रहा है इसमें। तो वर्तमान में ये है 100%। तो 1 साल के अंत तक, मतलब 1 साल के बाद ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। मतलब कि पहले से था ये 100%, अब 10% बढ़ जाएगा। तो अपने आप का कितना हो जाएगा, 110%। तो 110/100, खुद का 110/100 हो गया। ये हमारा कितने साल का है, ये 1 साल बाद जो जनसंख्या हो गया। तो 1 साल के बाद जो जनसंख्या हुआ वो भी तो अपने आप में 100% है, वो भी तो अपने आप में 100% है। फिर इसके बाद 10% बढ़ेगा, तो फिर ये अपने आप का कितना हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। मतलब फिर ये अपने आप का 110% हो जाएगा। यानी कि 2 साल के बाद जनसंख्या इतना हो जाएगी। अब सीधा क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। यानी कि देखिए 2 0 से 2 0 को काट दीजिए और यहाँ से 2 0 से 2 0 को काट दीजिए। आपको मिलेगा कितना, 11 में गुना कीजिए, कितना आएगा, 121, और गुना कितना आएगा, 1800। अब आपको कैलकुलेशन कर देना था। कैलकुलेशन फास्ट करना है तो आपको टेबल याद रखिए, क्यूब याद रखिए, स्क्वायर याद रखिए, स्क्वायर रूट याद रखिए, क्यूब रूट याद रखिए। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। देखिए क्या टेबल याद है आपको, 18 को देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि 18 में 1 में गुना करेंगे, कितना मिलेगा, 18, 8 कैरी कितना 1, फिर 18 दूनी 36, 1 37, 7 कैरी कितना मिलेगा 3, 18 कम 18, 3 21, यानी कि 2 0 डाल देंगे, यानी कि 21, 2,17,800 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या कहता है, दोनों में डिफरेंस को समझिएगा कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। हमको यहाँ जाना था वर्तमान से 2 साल बाद, और यहाँ जाना है वर्तमान से 2 वर्ष पहले। यानी कि ये जनसंख्या कब का है, ये एट प्रेजेंट का है, अभी का है, वर्तमान में। हमको जाना है 2 वर्ष पहले। तो हम करेंगे क्या कि हमको तो वर्तमान का डाटा दिया हुआ है, हमको तो पता है कि वर्तमान में कितना है, 4,410 है जनसंख्या। हमको 2 साल पहले पता नहीं है, लेकिन ये हमको पता है कि प्रत्येक साल जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो हम मान लेते हैं कि 2 साल पहले अगर जनसंख्या x थी या p थी या कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, x थी, तब जनसंख्या 2 साल के बाद कितना हो जाएगा। अगर वर्तमान जनसंख्या नहीं, 2 साल पहले का ये जनसंख्या है, 2 साल पहले का, 2 साल पहले का जनसंख्या है, तो 2 साल पहले का जनसंख्या x, 1 साल के बाद जो जनसंख्या बढ़ा तो कितना हो गया, 5% वृद्धि हो गया, तो खुद का 105/100 हो गया। फिर ये अपने आप में कितना है, 100% है। फिर अगला साल में 5% बढ़ा तो फिर खुद का 105/100 हो गया। तो ये जनसंख्या कब का आया, 2 साल पहले से 1 साल बाद गए, फिर 1 साल बाद गए तो 2 साल बाद आ गए, 2 साल पहले से 2 साल बाद आए, मतलब वर्तमान में आ गए। और ये वर्तमान का जनसंख्या ये भी है और वर्तमान का जनसंख्या ये 4,410 भी है, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। अगर यहाँ से आप x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए x बराबर जो वैल्यू मिलेगा, ट्रिक यहाँ पर बनता है, कितना मिलेगा, ये 4410 जो है लिख दिए। इसके बाद जो नीचे है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो टोटल जाएगा कहाँ, ऊपर 100 गुना 100, और बाटा में कितना आएगा, जो ऊपर है वो बाटा में आएगा तो 105 गुना 105। ये ट्रिक क्या मिला, देखिए जस्ट इसके विपरीत मिला। अगर हमको आगे जाना था तो 100 को नीचे लिखते थे और जो वृद्धि होता था उसको जोड़ते थे या घटाते थे। वृद्धि होगा तो जोड़ेंगे और कमी होगा तो घटाएंगे। तो जो वृद्धि या कमी होगा उसको जोड़ घटा के हम लिखते थे ऊपर, कब, जब हमको आगे बढ़ना होता था तब। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमको 2 साल पीछे जाना है, मतलब ये x का कब का वैल्यू है, ये 2 साल पहले का
ये जनसंख्या है। तो जब हमको पीछे जाना है तब हम क्या करेंगे, ठीक उसके उल्टा 100 को लिखेंगे ऊपर, और जो वृद्धि या कमी होगा 100 में जोड़कर उसको लिखेंगे या घटाकर लिखेंगे कहाँ, नीचे। जैसे यहाँ पर 5% का वृद्धि हुआ तो 105 किया और नीचे लिखे हैं। अगर यहाँ पर 5% का कमी होता तो 100 में से माइनस करते तो कितना आता, 95 आता, तो 100/95 हो जाता, 100/95 हो जाता। अब एक यहाँ पर कंसेप्ट, अब ट्रिक और आपको बनता है। देखिए ये आपको पता है कि ये अपने आप में कितना 100%। ये जनसंख्या कब का, ये जनसंख्या कब का, तो 1 साल बाद का, तो फिर ये अपने आप में कितना 100%। फिर ये जनसंख्या कब का, फिर ये जनसंख्या 1 साल बाद का ये था, तो ये 2 साल बाद का, तो 2 साल बाद का जनसंख्या, तो आंसर आ ही गया। लेकिन यहां हमको जाना था पीछे, तो ये अपने आप में कितना x 100%। फिर 1 साल के बाद 105/10 हुआ, फिर ये यहां तक 100%। फिर ये मिला आपको 2 साल बाद। अब 2 साल बाद जनसंख्या दिया हुआ है कि 4410 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू निकाल दिया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 5 से कटाइए कितना 21 बार में, 5 से कटाइएगा कितना 20 बार में। अगर 21 से कटाते हैं तो 210 बार में, क्योंकि 21 यहाँ कितना होता है 441 और 1 जीरो डाल दिए। फिर अगर कटाते हैं 105 से तो 2 बार में कट जाएगा, 105 दूनी 210, 20 दूनी 40 और 40 पे कितना 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा 4000। यानी कि 2 साल पहले जो जनसंख्या थी वो 4000 थी। देखिए वर्तमान में 4410 है, और क्या 2 साल पहले 4000 थी, तो कम थी ना, क्योंकि वृद्धि हो रहा है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझेंगे और खुद से ट्रिक बनाएंगे। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू आया तो हम ट्रिक बना लिए। यही है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वही आपका ट्रिक होता है। उसको अगर याद कर लेते हैं तो वो ट्रिक हो जाता है, और समझ लेते हैं तो कंसेप्ट हो जाता है। इस वीडियो में हम यहीं तक करने देते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हम बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिख रहे हैं इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी मेरा काम है समझाना। और जैसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वैसे ही हम राकेश यादव सर का जो मैथमेटिक्स का बुक है, हम उनके हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे आपको बाय कंसेप्ट और एकदम शॉर्ट में। जहां ट्रिक का जरूरत होगा हम वहां ट्रिक आपको जरूर देंगे, लेकिन ट्रिक रटने के लिए नहीं देंगे, ट्रिक समझा कर देंगे। ट्रिक आपको कभी भूलना नहीं है, ट्रिक से बनाइए लेकिन वो कंसेप्ट के थ्रू बने, क्योंकि ट्रिक ही कंसेप्ट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, बाकी के कंसेप्ट्स और एग्जांपल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।